नमस्ते भारत, WH न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय खौसे। आज के खबर के प्रायोजक है एश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, वाड़ी, नागपुर। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। राजनीति हो या सामाजिक, क्राइम हो या भ्रष्टाचार की, अन्याय हो या अत्याचार की, हम देते हैं निडरता से खबर को महत्व। आप भी खबर को महत्व देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विज्ञापन देकर मदद करें। आइए सुनते हैं आज की पत्रकार परिषद। सभी को जय भीम। यहाँ पे सभी हमारे पत्रक भाई और बहनें, आप सभी का बहुत बहुत यहाँ स्वागत है। मैं अलका प्रशांत पोपटकर, 56 विधानसभा नागपुर, पश्चिम विधानसभा नागपुर से उम्मीदवारी रख रही हूँ और आशा करती हूँ कि हमने जो ये कदम उठाया है उसमें आप सभी हमें मदद करेंगे। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो बच्चा भी जब चलना सीखता है तो एक कदम आगे लेता है, गिरता है, उठता है, फिर और सीखता है और एक दिन फिर वो दौड़ने लगता है कि माँ बाप को उनके पीछे भागना पड़ता है। बस उसी तरह आज हम भी पहली बार अपना स्टेप उठा रहे हैं, राजनीति में बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं और बस यही सोच के उठाया है कि एक दिन हम भी यहाँ पे भागेंगे, दौड़ेंगे और अपने पश्चिम विधानसभा की जो दशा और दिशा है उसको चेंज करेंगे। और जो हाल आज पश्चिम विधानसभा में है उसको देखकर सच में बहुत दुख होता है कि क्या हाल हमारे पश्चिम के रस्तों के बना दिए हैं, क्या गार्डन के हाल है, क्या ब्रिजेस के हाल है और जो स्कूल है वो तो इतनी चरमरा गई है कि सच में स्कूल को अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कौन से खंडर में हम आके खड़े हुए हैं। सरकारी स्कूल की ऐसी दुर्दशा हुई है और जो हमने 10 से 11 साल ग्राउंड लेवल पे कंटिन्यू काम किया है वो सब जो हमें एक्सपीरियंस आया है वो देखते हुए हमने ये सोचा कि आज वही समय आ गया है कि आज विधानसभा में भले हमारे पास धन शक्ति नहीं है बट हमारे पास जनशक्ति है और कार्य करने की शैली है, कार्य करने की हमें लगन है और इसीलिए हमने ये कदम उठाया है कि सच में कार्य क्या होता है। हमें संधि मिलेगी तो हम वो भी बताएंगे। आप आम आदमी पार्टी से हो जी, और आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल जी ने उन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय किया जी, उसके बावजूद भी आप चुनाव लड़ रही है जी। क्या आप आम आदमी पार्टी से कुछ अनुमति ली है इसके संदर्भ में? जी, सबसे पहले तो जो पार्टी के प्रोटोकॉल है वो हमने निभाया है, जो भी उसके लिए नेसेसरी है और पार्टी ने महाविकास आघाड़ी को समर्थन दिया है। लेकिन हमें ऐसा उम्मीद थी कि पार्टी कुछ 25 या 30 सीट पे लड़ने वाली है, ऐसा चल रहा था बट किसी कारणवश पार्टी ने टिकट पूरे महाराष्ट्र में ही सीट नहीं दे पाए। तो हम ये पार्टी से तो हमें क्योंकि हम पार्टी के विचारों को ही लेके चल रहे हैं तो पार्टी तो हमारे लिए सर्वोपरि है, परंतु जब तक हम भी ग्राउंड लेवल पे ये सब कार्य नहीं करेंगे, कैसे इलेक्शन लड़ा जाता है, चुनाव की क्या प्रक्रिया होती है, कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है, तो हमें भी ये सब नहीं समझेगा तो हमारा एक एक्सपीरियंस समझिए, हमारा अनुभव समझिए, इसलिए हमने ये कदम उठाया है और हम भी पार्टी के जो विचारधारा है उसको सच में आगे लेके चलेंगे। पार्टी नहीं लड़ रही है लेकिन हाँ इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। पार्टी के जो अधिकारी जो है मतलब नेता है उनसे आप कुछ अनुमति लिए है संदर्भ में, उनको जानकारी दिए कि हम चुनाव में सामने जा रहे हैं? सर, सबसे पहले तो 1-1.5 साल से हम विधानसभा की तैयारी कर ही रहे थे और अभी बड़े बड़े लोगों ने इतना पैसा भी खर्चा किया है फिर भी उनकी टिकट कट गई है तो हम तो फिर छोटे से कार्यकर्ता है, अब हमें भी नहीं पता होता है कि हमारा एबी फॉर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हमने ग्राउंड लेवल पे कार्य किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने भी कार्य किया। इसीलिए हमने ये सोचा कि अगर एबी फॉर्म या टिकट पार्टी नहीं सोच रही है सीट देने का, लेकिन फिर भी हम इंडिपेंडेंट फॉर्म भर के चुनाव लड़ेंगे, ये हमने पार्टी को बताया है। एक प्रकार से आप नुकसान पहुंचा रहे हैं? सर देखिए, अगर नुकसान पहुंचाने की बात है तो फिर एक ही पक्ष खड़ा रहिए ना,
क्यों 3-4 पक्ष खड़े होते हैं? बराबर है। आप डिक्लेयर कर दीजिए कि एक ही पक्ष खड़ा हो, कोई भी राष्ट्रीय पक्ष या कोई भी इंडिपेंडेंट, तो 3-4 लोग तो खड़े नहीं होंगे ना। लोकतंत्र में यही है, संविधान में लिखा कि लोकतंत्र में आप अपने अपने पक्ष को रखिए, अपने विचारों को रखिए, और जिस तरह आपके जो विचार है वो पार्टी के विचारों पे भी अलग होते हैं। सबके अपने अपने पार्टी के अलग अलग विचार होते हैं, और वो विचारों को लेकर वो जनता तक जाते हैं और उसके लिए वो संघर्ष करते हैं। जिस पार्टी का जनता को विचार या कार्य पसंद आएंगे, जनता उनको समर्थन देंगी। तो इसमें किसी का वोट काटना या किसी को वोट देना, मैं ये चीज को सेकेंडरी समझती हूँ। पहले तो खुद में आत्मविश्वास होना चाहिए कि हमें लड़ना है, और उसके बाद जनता क्या कर चाहती है वो देखा जाता है। ये बहुत गलत बात है कि कोई किसका वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है। हाँ, हमारी भारतीय राजनीति ऐसी है जो हम आज तक देखते आ रहे हैं, इसलिए ये प्रश्न सभी के मन में आता है। पर्चा दाखिल किया है क्या? जी, मेरा थोड़ा सा चिन्ह को लेकर थोड़ा मतभेद हो रहा है, थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है, तो कल हम पर्चा दाखिल कर देंगे। मैडम, कल आप पर्चा दाखिल करने वाले हैं, लेकिन उसके साथ में आपके साथ कितने कार्यकर्ता जुड़े और कितने कार्यकर्ता आप लेके जाने वाले हैं? सर, वैसे तो आज ही मुझे नॉमिनेशन करना था, तो हम संविधान चौक पे बाबा साहब को माल्यार्पण किया हमने, और हमारे वहाँ पे 100 के आसपास कार्यकर्ता थे, और आज धूप भी काफ़ी थी, और फिर वहाँ से हम गए और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको हमने फिर से वेरीफाई किया। और जैसे कि हमने बताया कि हमारा फर्स्ट टाइम है फॉर्म भरने का, तो हम नहीं चाहते कि हमारा कोई फॉर्म में कुछ कम ज़्यादा हो। हमने उसको फिर से वेरीफाई करके अभी कल हम, चिन्ह का एक प्रॉब्लम हो रहा था, कल हम पर्चा दाखिल करेंगे। पार्टी के नेताओं से कुछ दबाव में आ रहा है क्या? सर, मैं और एक आपका आंसर देना चाहूंगी कि भले आप 1000 लोगों की भीड़ भी लेके जाओ, लेकिन ऊपर नॉमिनेट करने के लिए आपको 4 या 5 ही लोग लेके जाना पड़ता है। तो 4 और 5 लोग ही ऐसे होना चाहिए जो अच्छे हैं, बाकी 1000 लोग तो कैसे भी बुला सकते हैं। नेताओं का दबाव अगर आता है तो क्या पीछे हट जाएगी? सर, नेताओं पे क्या, नेताओं का दबाव, आप भी नेता ही बनने जा रहे हैं, तो हम पे कोई दबाव क्यों डालेंगे? पीछे तो नहीं हटेंगे मैदान से। अब जब लड़ना ही है तो सोच ही लिया है, अब चाहे 1 वोट मिले, 1 लाख मिले या 10,000 मिले, हम लड़ेंगे बस। आपका चुनाव क्षेत्र कौन सा है? कहाँ से लड़ने वाले हैं? 56 वेस्ट नागपुर, 56 पश्चिम नागपुर। जी, उसके बाद आप किसके साथ मिलकर काम करेंगे? सबसे पहले सर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं खुद आम आदमी पार्टी के नागपुर सचिव के पद पे कार्यरत थी। अभी प्रोटोकॉल जो है वो हमने फॉलो किया, और मेरे भी विचार है, हम पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, हमने काफ़ी जनता के लिए आंदोलन किया है, डेपुटेशंस दिए, कार्य किया है, और 11 साल का जो अनुभव है वो अनुभव को लेकर ही आज हम ग्राउंड लेवल पे आए हैं, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमारी पार्टी का ही चिन्ह है और हमारे पार्टी का नाम है। तो हमें जो भी मत मिलते हैं हम डेफिनेटली हमारे पार्टी के साथ ही जाएंगे। हमारे देश में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, महिला प्रधान देश है ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं उनमें से किसी ने भी महिला को टिकट नहीं दी है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मी याचा एक प्रश्न देणार की ज्यांचं पोट भरलेलं असतं त्यांना आपण 2 पोळ्या अजून खायला लावतो, तर ते म्हणतात की नको मला। ज्यांचं पोट सतत खाली असतं त्यांना किती खायला द्या ते खातच राहतात। अंडरस्टूड मैंने क्या बोला? तो ये जो पुरुष वर्ग है इनको ऐसा लगता है कि महिला को अक्कल थोड़ी कम होती है, और ये क्या इतना बड़ा विधान क्षेत्र है या जो भी पार्टी या चुनाव है ये नहीं सक्षम नहीं है, ऐसा इनको विधानसभा चुनाव के समय ही लगता है, बाकी समय नहीं लगता है। क्योंकि मैं बहुत फ्री माइंड से बोलने वाली महिला हूँ, और जो हमने 10-11 साल जो ग्राउंड लेवल पे देखा है कि सच में महिलाओं को लेकर क्या क्या बातें होती है। सबसे पहले तो डिमोटिवेशन शुरू हो जाता है अगर कोई महिला कार्य करने के लिए निकलती है। हम एक छोटा सा बिजनेस भी करने निकलते तो तभी भी घर के 4 लोग एक सपोर्ट करेंगे तो 4 पैर टांग खींचते ही है। तो हम आज इतनी बड़ी विधानसभा या जो भी चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं तो जनता से भी बहुत डिमोटिवेशन मिलता है, घर के लोगों से भी मिलता है, बट अगर हमने ठाना, क्योंकि नारी शक्ति के आगे सब झुक जाती है, और मैं ये मानती हूँ कि अगर नारी शक्ति में दम है तो एक दिन
सभी को उनके आगे झुकना पड़ता है। तो हमने ये बीड़ा उठाया है। आज मैं खड़ी हुई हूँ, कल जाके अपने जो नागपुर में 6 विधान क्षेत्र है विधानसभा के, उसमें से कम 3 या 4 या 2 तो भी विधानसभा में महिला आना चाहिए और महिला विधायक बनना चाहिए। और महिलाओं के कार्य घर हो, समाज हो या देश हो, सभी के लिए अच्छा कार्य करती है। और ये जो पार्टी जो महिलाओं की टिकट नहीं दे पाती है, पता नहीं ये क्या सोच के ये जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं टिकट्स का, तो महिलाओं को नाम के लिए रखते हैं आगे, लेकिन समय पे उनका टिकट काट देते हैं। ये आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैं इससे वाकिफ हूँ, लेकिन फिर भी महिलाओं ने बिल्कुल कमर कस लेनी चाहिए और बस फाइट करना पड़ेगा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और कितनी भी दुविधा है या प्रॉब्लम्स है उसको फेस करना पड़ेगा और अपना अस्तित्व निर्माण करना पड़ेगा। दोस्तों, खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए खबर के साथ, तो बने रहिए WS न्यूज के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।